देखिए सेक्शन 21 ये बताता है प्रोटेक्शन ऑफ टीनेंट अगेंस्ट इविक्शन, यानी कि टीनेंट को जो मकान मालिक है एप्लीकेशन दे रहा है प्रीमाइस से बेदखल करने के लिए, इविक्ट करने के लिए। तो सेक्शन 21 जो मेन उद्देश्य है वैसे सेक्शन 21 का, इससे प्रोटेक्शन देना है कि टीनेंट को मनचाहे तरीके से किसी भी माध्यम से कैसे भी कभी भी बेदखल नहीं कर सकते। एक्चुअली सेक्शन 21 लिखा है, जब मैं फर्स्ट क्लॉज पढ़ता हूं तो लिखा है किसी किराएदार को किराएदारी करार जारी रहने के दौरान तब तक बेदखल नहीं किया जाएगा जब तक कि उपधारा 2 में जो आधार बताए हैं उनको छोड़ करके या धारा 22 के उपबंधों के अनुसार भूस्वामी और किराएदार द्वारा लिखित रूप में अन्यथा कोई करार किया है तभी। यानी कि ये लिखा है, एक रेस्ट्रिक्शन भी लगा रहा है, दो चीज बता रहा है सेक्शन 21 का, एक कि किराएदार को हम इविक्ट तो कर सकते हैं पर जो बेदखल कर रहे हैं वो 2 पॉइंट उन्होंने दिए कि कोई अदरवाइज एग्रीमेंट है या फिर सेक्शन 21 के 2 में जो ग्राउंड दे रखे हैं, ये सारे ग्राउंड हैं जो सेक्शन 21 के 2 में है और भी कुछ है, और इसके साथ साथ सेक्शन 22 में भी है जब लैंडलॉर्ड की डेथ हो जाती है। तो यदि हमें टीनेंट को इविक्ट करना है तो ये जो आधार है 21(2) में या 22 में केवल उसी आधार पर बेदखल करेंगे। इसके आधार इसको छोड़ करके किसी अन्य आधार पर मनमाने तरीके से कभी भी किसी भी समय किराएदार को बेदखल नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो हेडिंग है इसकी प्रोटेक्शन ऑफ टीनेंट अगेंस्ट इविक्शन है। ठीक है, तो इसके लिए जब हम इसे बेदखल करेंगे तो एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, कहां पर? रेंट अथॉरिटी के पास। तो रेंट अथॉरिटी, अच्छा एक चीज और है इसमें, इससे पहले कि मान लीजिए कोई प्रमाइस है, कोई मकान है, वह किसी व्यक्ति ने खरीद लिया है, यानी कि कोई नया मकान मालिक बन गया है, पर जो किराएदार था वो पहले ही चला आ रहा है। तो उस स्थिति में भी कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं जो कि टीनेंट को प्रोटेक्ट करते हैं बेदखल से। वो ये है कि नया मकान मालिक आया है तो इविक्शन के लिए तब तक एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे जब तक कि जब नए मकान मालिक ने जो कब्जा प्राप्त किया है 1 साल न बीत जाए, है ना, अनलेस 1 year elapsed फ्रॉम द एक्विजिशन ऑफ द प्रीमाइस। या फिर दूसरा, इन दोनों के मध्य जो मकान मालिक पुराना था और जो किराएदार था, इनके मध्य कोई टीनेंसी एग्रीमेंट था और जो एग्रीमेंट में जो पीरियड था वो खत्म हो जाए, है ना। तो दूसरा पहला पॉइंट ये है कि 1 साल ना बीत जाए एक्वायर होने से, या फिर टीनेंसी एग्रीमेंट एक्सपायर कर गया है और जो टीनेंसी एग्रीमेंट है वो पुराने लैंडलॉर्ड और जो किराएदार था उसके मध्य था, पर इन दोनों में से भी जो भी पहले हो जाएगा तो नया मकान मालिक है एप्लीकेशन लगा सकता है टीनेंट को बेदखल करने के लिए। समझ में आया? तो नया मकान मालिक कब एप्लीकेशन दे सकता है बेदखली के लिए? जब उसने प्रॉपर्टी एक्वायर की, उस एक्वायर की डेट से 1 साल ना बीत जाए या फिर टीनेंसी एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाए। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए तो एप्लीकेशन लगाई जा सकती है टीनेंट को इविक्ट करने के लिए। अब हम कुछ ग्राउंड को समझते हैं, कौन से ऐसे ग्राउंड है जिसके आधार पर हम किराएदार को बेदखल कर सकते हैं। तो ग्राउंड नंबर 1, जो टीनेंट है, जो एग्रीड रेंटर सेक्शन 8 में जो तय हुआ था या फिर जो डिटरमाइन किया था या फिर जो रिवाइज किया था उसको देने के लिए सहमति नहीं है ना। आपको तय किया था हमने कितना देना है या फिर अथॉरिटी ने डिटरमाइन किया था तो वो आप नहीं दे रहे हो, तो उस कंडीशन में है ना, तो सेक्शन 8 में वो रेंट जो है वो देने को तैयार नहीं है। दूसरा, वह लगातार 2 महीने तक का रेंट देता नहीं, लगातार 2 महीने बीत गए हैं वो नहीं दे रहा है रेंट का, और नोटिस गया टीनेंट के पास, नोटिस के बाद भी जो नोटिस से पैसे मांगे गए थे 1 महीना बीत गया तो भी नहीं दे रहा है। तो यह नॉट पेड फॉर कंसेक्यूटिव 2 months विद इन 1 month। कब से? फ्रॉम द सर्विस ऑफ नोटिस रिगार्डिंग डिमांड ऑफ सच चार्जेस और रेंट। दूसरा, परंतु ये भी है इसमें कि यदि जो मेंबर है वो आर्म फोर्सेस का है, आर्म फोर्सेस का कोई व्यक्ति है और उसके लिए किसी ऑफिसर ने एक सर्टिफिकेट इशू किया था कि वह विशेष परिस्थितियों में काम कर रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियों में रहते हुए जब वो काम कर रहा था उसकी मृत्यु हो गई है, तो यहाँ पर 2 महीने के रेंट की जगह पर हम समझेंगे 1 साल का रेंट उसने नहीं दिया है। समझ में आया? 2 महीने का रेंट नहीं दिया है और आर्म फोर्सेस के मामले में 1 साल का रेंट नहीं दिया है, तब उसे बेदखली का आधार बन जाएगा। तीसरा है
टीनेंट हैज पार्टेड विद पोजेशन, जो प्रीमाइस में रह रहा था या तो पूरा का पूरा प्रीमाइस उसने कब्जा छोड़ दिया है या फिर उसके किसी भाग का कब्जा उसने छोड़ दिया है, या फिर क्या करता है वह मिसयूज करता है प्रॉपर्टी जिसको यूज कर रहा था उसको मिसयूज कर रहा है, और उसके पास नोटिस आया था कि मिसयूज मत करो तो भी वो मिसयूज करना जारी रखता है, तो ये भी बेदखल करने का आधार बन जाएगा। और नेक्स्ट है लैंडलॉर्ड रिक्वायर द प्रीमाइस फॉर रिपेयर, कंस्ट्रक्शन, एडिशन, अल्ट्रेशन, कि लैंडलॉर्ड को वो प्रीमाइस इसलिए आवश्यक लग रहा है, इसलिए खाली कराया जाना है क्योंकि उसमें रिपेयर कराया जाना है, कंस्ट्रक्शन करना है, एडिशन, अल्ट्रेशन करना है, और बिना किराएदार के खाली किए ये नहीं हो सकता। तो ये कुछ अभी आधार पड़े हैं जिसके आधार पर हम किराएदार को बेदखल करने के लिए आवेदन लगा सकते हैं।